जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, यदि आप यूपी RTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम में आप अपियर होना चाहते हैं, TGT के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। जैसे मान लेते हैं, तो आप TGT हिंदी से देना चाहते हैं, हिंदी का जो कॉम्बिनेशन मांगता है संस्कृत होता है, या अदर किसी भी आप सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री या साइंस बैकग्राउंड के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में सिंगल सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन यूपीआरटी में कब से स्टार्ट होता है, फीस कितनी लगती है, ड्यूरेशन क्या है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं एडमिशन के बाद आपको क्या क्या आपको प्रोसेस करना होता है, एग्जाम कब होता है, असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या है, आज की इस वीडियो को हम फुल डिटेल बताने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यूपीआरटी से कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके मन में ये डाउट जरूर होगा, तो पहला हम डाउट ये हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका हम ये पहला डाउट हम क्लियर करते हैं, जो कि यह मुख्य डाउट है आप सभी के, नहीं तो बाद में कमेंट आने लगेंगे। क्या सर हम यूपीआरटी से किसी भी हम सिंगल सब्जेक्ट में हम एडमिशन लेते हैं, जो आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में आता है, क्या यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स या अदर किसी भी आप कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, क्या यहाँ की जो डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स है हर जगह मान्य है कि नहीं मान्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हर जगह मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अपना सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन ले करके अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूपीआरटी को जो मान्यता दी है यूजीसी ने ही दी है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि यह केंद्र का ही आयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी विश्वविद्यालय या कॉलेज होते हैं जो मान्यता प्रदान करती है यूजीसी ही देती है, यूजीसी ने यूपीआरटी को भी मान्यता प्रदान की है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपना डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, दूसरा आपका कमेंट ये आने लगेंगे, क्या सर हम बीएड के साथ में क्या हम एक रेगुलर के साथ में एक प्राइवेट ओपन से हम कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूजीसी ने कह दिया है आप एक रेगुलर के साथ में आप एक प्राइवेट सर्टिफिकेट कोर्स या चाहे जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं यदि आप पीजी के अंतर्गत MA MSc में यदि आप एडमिशन लिए हैं, यदि आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपना डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम बात करते हैं योग्यता की। इसमें जो योग्यता रखा गया है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं फीस की। यूपीआरटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर बना होगा कि फ़ीस कितनी लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो फीस रखा गया है, वैसे इसका जो ड्यूरेशन है, सिंगल सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन है, अवधि है 2 वर्ष की। 2 वर्ष का यहाँ कोर्स है, जो आपका एग्जाम भी होता है ईयरली वाइज होता है, आपका साल भर में आपका एग्जाम एक बार होता है, ठीक। ऐसे नहीं है कि आपका एग्जाम जो है सेमेस्टर वाइज होता है, आपका ईयरली वाइज आपका एग्जाम होता है। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो फीस लगेगा एक वर्ष का 4000 लगता है, और दूसरे वर्ष भी आपका 4000 लगता है, टोटल 8000 फीस लगता है। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। यदि आप साइंस बैकग्राउंड में एडमिशन लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, चाहे जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं, तो साइंस बैकग्राउंड के लिए जो फीस रखा गया है 5000 रखा गया है। पहले वर्ष आपको 5000 आपको जमा करना होता है, फिर आपको दूसरे वर्ष आपको एडमिशन लेकर के आपको 5000 जमा करना होता है। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब हम बात करते हैं यूपीआरटी में एडमिशन कब से स्टार्ट होता है। यूपीआरटी में एडमिशन जो स्टार्ट होता है, ध्यान देगा, यूपीआरटी में जो आपका एडमिशन स्टार्ट होता है, 1 जुलाई सत्र में एडमिशन स्टार्ट होता है और 1 जनवरी सत्र में एडमिशन स्टार्ट होता है। जनवरी सत्र में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो जनवरी सत्र का एडमिशन जो स्टार्ट होता है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, 28 फरवरी तक चलता है। डेट 2 में भी चेंज, डेट में बदलाव हो सकता है, आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं। यदि आप जनवरी सत्र में, ध्यान देगा, यदि आप जनवरी सत्र में आप एडमिशन लेते हैं तो जनवरी सत्र का जो एडमिशन स्टार्ट होता है 1 नवंबर से स्टार्ट होता है, और इसका जो लास्ट डेट रहता है 28 फरवरी रहता है, ठीक। और यदि आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम इसका जो होता है, ध्यान देगा, एग्ज़ाम जो आपका होता है दिसंबर में होगा। ध्यान देगा, एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट कापी आपको जमा करना होता है। असाइनमेंट कापी जमा करने की जो लास्ट डेट है 31, ध्यान देगा, 31 अक्टूबर रखा गया है। ये हम जनवरी सत्र की बात कर रहे हैं, ठीक। यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो अब हम बात करते हैं, यदि आप जुलाई पीरियड में आप एडमिशन लेते हैं, जुलाई सत्र का जो एडमिशन स्टार्ट होता है 1 मई से स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 30 सितंबर आता है। इस बार जैसे ये आप सबको पता होगा, जुलाई में ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया था, और 15 सितंबर, यानी अभी तो 15 सितंबर फिलहाल डेट रखा गया है। लास्ट डेट एक्सटेंड होता है कि नहीं एक्सटेंड होता है, आपको हम
वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वैसे जो यूपीआरटी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि एडमिशन आपका जुलाई सत्र में आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, 1 मई से स्टार्ट होता है और लास्ट डेट 30 सितंबर आता है। ठीक, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं तो जो आपका एग्जाम होता है मई में होता है। 15 मई प्रस्तावित किया गया है। डेट में बदलाव हो सकता है, पहले तो नहीं होगा, बाद में हो सकता है। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं, जो आपका एग्जाम होता है मई में होता है और मई से पहले ध्यान देगा, एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट कापी आपको जमा करना होता है। असाइनमेंट कापी जमा करने की जो लास्ट डेट है 31 मार्च है। असाइनमेंट कापी की जब लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, जमा करने की लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।